आहा की नजरें अभी भी नीचे गार्डन में खड़ी रिया पर थीं। रिया सिद्धार्थ से बात करके वहां से थोड़ी दूर हट चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान अभी भी थी। वो मुस्कान आहा के लिए किसी चिंगारी से कम नहीं थी। उनकी मुठ्ठियां अपने आप भींच गईं, गर्दन की नसें उभर आई थीं। उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर नहीं आ रहा था कि रिया सिद्धार्थ से बात कर रही थी। गुस्सा इस बात का था कि रिया जानती थी कि सिद्धार्थ के इरादे ठीक नहीं हैं, फिर भी वो उसके इतने करीब खड़ी थी। आहा ने गहरी सांस ली। रिया। उनके होठों से उसका नाम बेहद धीमी आवाज में निकला। फिर उन्होंने बालकनी की रेलिंग से हाथ हटाया और वापस कमरे के अंदर आ गए। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था। ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूट चुका था। फोन के टुकड़े फर्श पर पड़े थे। कुर्सी एक तरफ गिरी हुई थी। आहा ने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली, फिर उनकी नज़र दरवाजे पर जाकर रुक गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई, वो शांति जो तूफान से पहले आती है। उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। गार्डन में रिया अब प्रेरणा के पास वापस जाने वाली थी, तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। आहा। रिया का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। आहा सीधे उसकी तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस उनकी आंखें। उन आंखों में ऐसा कुछ था जिसे देखकर रिया के सारे नकली कॉन्फिडेंस की हवा निकलने लगी। वो वहीं खड़ी रह गई। आहा उसके पास से गुजरे। रिया को लगा वो कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस एक पल के लिए उसके पास रुककर बेहद धीमी आवाज में बोले, मेरे साथ आओ। रिया ने तुरंत उनकी तरफ देखा। कहाँ? आहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जहां मैंने बुलाया था। रिया ने होंठ भींच लिए। मैंने कहा था ना कि मैं आपकी कोई कठपुतली नहीं हूँ। आहा की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा चमका, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। मुझे पता है, फिर भी तुमसे बात करनी है। रिया कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर बोली, यहाँ बात कर लीजिए। आहा थोड़ा झुके। उनकी आवाज और धीमी हो गई। यहाँ मैं वो सब नहीं कह सकता जो मुझे कहना है। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी कि उसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो आहा को इतने दिनों से कुछ कहना चाहती थी। इसलिए आखिरकार उसने धीमे से कहा, ठीक है। आहा आगे बढ़ गए। रिया उनके पीछे चल पड़ी। आहा का कमरा। दरवाजा बंद होते ही रिया ने कमरे में नजर दौड़ाई और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। कमरे की हालत देखकर वो समझ गई कि कुछ देर पहले यहाँ क्या हुआ होगा। टूटा हुआ शीशा, बिखरा हुआ सामान, फर्श पर पड़े फोन के टुकड़े। रिया धीरे से बोली, ये सब। आहा ने उसकी बात पूरी कर दी। मैंने किया। रिया ने उनकी तरफ देखा। क्यों? आहा चुप रहे। रिया कुछ कदम आगे आए। क्योंकि मैंने सिद्धार्थ से बात की। आहा ने उसकी तरफ देखा। तुम जानती थी कि मैं देख रहा हूँ। रिया के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तो तुमने जानबूझकर किया? हाँ। आहा का जब्द कस गया। रिया ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। आहा। आहा चुप। मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं। आहा की आंखें थोड़ी नर्म हुई। रिया की आवाज अब कांप रही थी। आप मुझे पिछले कितने दिनों से इग्नोर कर रहे हैं? रिया, नहीं, आज मुझे बोलने दीजिए। आहा चुप हो गए। रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने आपको कितनी बार पूछा कि मोनिका कौन है? आहा ने नजरें फेर लीं। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि अगर आप उससे शादी करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए। आहा की मुट्ठी फिर से भींच गई, लेकिन आपने कभी जवाब नहीं दिया। रिया की आवाज टूट गई। बस मुझे दूर करते रहे। कुछ सेकंड कमरे में खामोशी रही। फिर आहा ने धीमे से पूछा, और आज? रिया ने उनकी तरफ देखा। आज मैंने सोचा, शायद आपको भी थोड़ा दर्द होना चाहिए। आहा की आंखों में अचानक दर्द उतर आया। तुम्हें लगता है मुझे दर्द नहीं होता? रिया कुछ नहीं बोली। आहा उसके करीब आए। तुम्हें लगता है जब मैं तुम्हें अपने से दूर करता हूँ तो मुझे कुछ महसूस नहीं होता? रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो फिर क्यों? आहा रुक गए। उनके होंठ खुले, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए, क्योंकि वो सच नहीं बता सकते थे। वो उसे यह नहीं बता सकते थे कि उनकी दुनिया में दुश्मन सिर्फ सामने नहीं होते। उनकी दुनिया में लोग कमजोर जगह खोजते हैं, और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रिया थी। आहा ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। रिया ने तुरंत पूछा, क्या? आहा चुप। मुझे किससे खतरा है? आहा ने उसकी आंखों में देखा। मुझसे। रिया की सांस अटक गई। आपसे? हाँ। आहा की आवाज बहुत भारी थी। मेरी जिंदगी जितनी तुम्हें बाहर से अच्छी लगती है, उतनी है नहीं। रिया कुछ नहीं समझ पाए। तो मुझे छोड़ देंगे? आहा ने तुरंत कहा। नहीं। रिया ने उनकी आंखों में देखा।
हाँ, अब बिल्कुल उसके सामने खड़े थे। तुम्हें छोना मेरे बस में नहीं है। रिया की पलकों पर आंसू ठहर गए। कुछ पल बाद रिया ने धीमे से पूछा, फिर मोनिका? आहा चुप, आप उससे शादी क्यों कर रहे हैं? आहा ने नजरें झुका ली। रिया, नहीं, आज मुझे जवाब चाहिए। आहा ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझ पर भरोसा करती हो? रिया कुछ सेकंड उन्हें देखती रही, फिर बोली, करना चाहती हूँ। आहा के चेहरे पर हल्की सी पीड़ा आई। बस इतना। रिया ने आंसू पोंछे। आपने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया कि मैं पूरा भरोसा कर सकूं। आहा उसके और करीब आए। अगर मैं कहूं कि जो कुछ तुम देख रही हो वो पूरा सच नहीं है? रिया का दिल तेज हो गया। तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? रिया ने धीरे से पूछा। क्या आप मुझे धोखा नहीं दे रहे? आहा ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा। कभी नहीं। रिया की आंखों में आंसू भर आए। तो फिर मुझे इतना दर्द क्यों देते हैं? आहा के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दिया। उन्होंने धीरे से उसके गाल से एक आंसू हटाया, क्योंकि कभी कभी जिसे बचाना होता है उसी से दूर रहना पड़ता है। रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, मुझे पता है। फिर आहा ने उसकी हथेली को अपनी हथेली में ले लिया। तुम्हें खोने का डर मेरी कमजोरी है। रिया कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर धीरे से उनके सीने से लग गई। आहा कुछ क्षण बिल्कुल स्थिर रहे, फिर उन्होंने भी अपनी बाहें उसके चारों तरफ रख दी। दोनों कुछ देर वैसे ही खड़े रहे, कोई शब्द नहीं, सिर्फ दिल की धड़कनें, हल्दी की रस्म। कुछ देर बाद नीचे से आवाज आई, रिया। दोनों अचानक अलग हुए। रिया ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। आहा ने भी खुद को संभाला। रिया ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, फिर रुककर पीछे देखा। आहा अभी भी उसे देख रहे थे। रिया ने धीमे से कहा, मैं अभी भी आपसे नाराज हूँ। आहा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। मुझे पता है, और मैं मोनिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये भी पता है। और अगर आपने मुझे फिर इग्नोर किया। आहा ने आईब्रो उठाए। तो रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर मैं सिद्धार्थ से दोस्ती कर लूंगी। आहा की मुस्कान गायब। रिया हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गई। आहा पीछे से उसे देखते रहे, धीरे से बोले, बहुत शैतान हो गई हो तुम। नीचे हल्दी की रस्म फिर से शुरू हो चुकी थी। मोनिका अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। रिया वापस आई तो प्रेरणा ने उसे अपने पास बुलाया। कहाँ चली गई थी? रिया मुस्कुराई। बस ऐसे ही। प्रेरणा ने उसकी आंखों को गौर से देखा। रोई थी? रिया चौंकी। नहीं तो। प्रेरणा मुस्कुराई। मुझसे झूठ मत बोल। रिया ने उसे गले लगा लिया। भाभी आप भी ना। प्रेरणा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। जो भी है ठीक हो जाएगा। रिया कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नज़र ऊपर बालकनी पर चली गई। आहा वहां खड़े थे। दोनों की नजरें मिली। कुछ सेकंड के लिए पूरा शोर जैसे गायब हो गया। मोनिका ने भी उस दिशा में देखा, और उसकी नजरें रिया और आहा के बीच के उस मौन संवाद पर टिक गईं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जलन। उसी शाम रस्में खत्म होने के बाद सब लोग गार्डन में बैठे थे। म्यूजिक चल रहा था। रिया अपनी तान्या के साथ बैठी थी। तान्या ने धीरे से उसके कान में कहा, कुछ हुआ है? रिया ने चौंक कर पूछा, क्या तेरे चेहरे पर लिखा है? रिया हंसी। कुछ नहीं हुआ। तान्या ने आंखें छोटी की। रिया त्रिपाठी, हाँ, तू मुझसे झूठ बोल रही है। रिया ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। बस इतना समझ ले, मुझे उम्मीद अभी भी है। तान्या चुप हो गई। और अगर उम्मीद टूट गई? रिया ने कुछ सेकंड सामने देखा, फिर मैं खुद को संभाल लूंगी। दूसरी तरफ आहा अपने कमरे में अकेले खड़े थे। उन्होंने फोन उठाया, दक्ष को कॉल किया। हाँ सर, मुझे मल्होत्रा के बारे में सारी जानकारी चाहिए। दक्ष कुछ सेकंड चुप रहा। सर, उसकी मूवमेंट्स, उसके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, उसके पिछले 6 महीने के ट्रांजैक्शंस, सब कुछ। जी, और एक बात। जी सर। आहा की आवाज ठंडी हो गई। रिया के आसपास उसकी कोई भी मूवमेंट हो, मुझे तुरंत पता चलना चाहिए। समझ गया। कॉल कट। आहा ने आंखें बंद की। उन्हें महसूस हो रहा था कि खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा है, और इस बार वो सिर्फ उनके लिए नहीं था, रिया के लिए भी था। उसी रात मोनिका अपने कमरे में अकेली थी। उसने आईने में खुद को देखा, फिर अपने फोन पर एक नंबर मिलाया। हाँ, दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा। मोनिका मुस्कुराई। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, बस शादी हो जाने दो। फिर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसके बाद रिया नाम की लड़की मेरे रास्ते में नहीं रहेगी। कॉल कट हुआ। मोनिका ने आईने में खुद को देखा। आहा कपूर, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम किस खेल में फंस चुके हो। अगली सुबह
हल्दी के अगले दिन घर में शादी की तैयारियां और तेज हो गई थी। रिया सुबह जल्दी उठी, लेकिन उसकी आंखों में आज कुछ अलग था। वो दुखी जरूर थी, लेकिन टूट नहीं रही थी। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से बोली, अगर आप सच में मेरे हैं, मिस्टर डेविल। उसने अपने माथे पर हाथ रखा। तो इस बार आपको खुद साबित करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अहाँ भी अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। दक्ष अंदर आया। सर। हाँ। दक्ष ने एक फाइल उनके सामने रखी। मल्होत्रा की रिपोर्ट। अहाँ ने फाइल खोली। पहले पन्ने को देखते ही उनका चेहरा बदल गया। दक्ष बोला, सर, इसमें कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए। अहाँ ने ऊपर देखा। क्या? दक्ष ने धीमे से कहा। मोनिका और सिद्धार्थ के बीच कनेक्शन है। अहाँ कुछ सेकंड बिल्कुल शांत रहे, फिर फाइल को बंद कर दिया। मुझे पता था। दक्ष चौंका। आपको? हाँ। फिर शादी? अहाँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शादी उनकी योजना है। फिर उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई। लेकिन खेल मेरे रूल्स पर होगा। उसी समय रिया अपने कमरे में बैठी थी। उसका फोन बजा। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाए। हेलो। कुछ सेकंड कोई आवाज नहीं आई। फिर एक पुरुष आवाज आई। तुम रिया हो? रिया ने भौहें सिकोड़ ली। हाँ। कौन? दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया, अहाँ से दूर रहो। रिया के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। क्या? अगर तुम उससे दूर नहीं हुई? आवाज और ठंडी हो गई। तो अगली बार नुकसान सिर्फ उसे नहीं होगा। कॉल कट। रिया कुछ सेकंड फोन को देखती रही। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने तुरंत अहाँ को फोन नहीं किया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ अहाँ उससे दूर क्यों भाग रहे थे। वो धीरे से बोली, आप मुझे बचा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी शाम, शादी से एक दिन पहले का आखिरी बड़ा कार्यक्रम था। घर में संगीत की तैयारी चल रही थी। सब लोग हंस रहे थे, लेकिन रिया का ध्यान कहीं और था। अहाँ भी उसे लगातार देख रहे थे। आखिरकार उन्होंने उसे एक तरफ आने का इशारा किया। रिया पहले तो रुकी, फिर धीरे धीरे उनके पास चली गई। दोनों एक शांत कॉरिडोर में आ गए। अहाँ ने पूछा, तुम ठीक हो? रिया ने तुरंत उनकी तरफ देखा। हाँ। झूठ। रिया चुप। अहाँ ने उसकी आंखों में देखा। किसी ने तुम्हें कुछ कहा? रिया का दिल जोर से धका। वो समझ गई कि शायद अहाँ को कुछ पता चल गया है। आपको कैसे पता? अहाँ ने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ पकड़ लिया। रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। जी, जो भी हो, अकेले मत झेलना। रिया की आंखें भर आईं। तो आप साथ रहेंगे? अहाँ कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, जब तक मैं जिंदा हूँ। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से पूछा, फिर शादी? अहाँ ने उसकी तरफ देखा। बस थोड़ा और भरोसा रखो। रिया ने सिर हिला दिया। मैं कोशिश करूंगी। अहाँ ने उसके माथे पर बहुत हल्के से हाथ रखा। यही चाहिए मुझे। दूर खड़ी मोनिका ये सब देख रही थी। उसके हाथ में फोन था। उसने किसी को मैसेज किया, अब आखिरी फेज शुरू करो। कुछ ही सेकंड बाद रिप्लाई आया, कल शादी के दिन। मोनिका ने मुस्कुराकर लिखा, नहीं, उससे पहले। उसकी नज़र अहाँ और रिया पर थी, और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी को भी डर लग जाए। रात बती गई। पूरा घर धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन 4 अलग अलग कमरों में 4 लोग जाग रहे थे। रिया, जो अपने प्यार और डर के बीच फंसी थी। अहाँ, जो रिया को बचाने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला था। सिद्धार्थ, जो किसी बड़े खेल की तैयारी कर रहा था। और मोनिका, जिसके पास ऐसा राज था जो सामने आते ही सबकी जिंदगी बदल देने वाला था। अहाँ बालकनी में खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्होंने आंखें बंद की और पहली बार अपने दिल में खुद से स्वीकार किया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रिया। लेकिन अगले ही पल उन्होंने आंखें खोल दी। उनके चेहरे पर फिर वही कठोरता लौट आई, क्योंकि उन्हें पता था, कल सिर्फ शादी की रस्में नहीं होने वाली थी। कल सच और झूठ के बीच पहली बड़ी लड़ाई होने वाली थी। और इस बार रिया उनकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके साथ खड़ी उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। अहाँ की आंखें अभी भी बालकनी के बाहर अंधेरे आसमान पर टिकी हुई थी। पूरा शहर रात की खामोशी में डूबा हुआ था, लेकिन उनके दिमाग में जैसे हजारों आवाजें एक साथ चल रही थीं। दक्ष की दी हुई फाइल उनके हाथ में थी। मोनिका, सिद्धार्थ, उन दोनों के बीच का कनेक्शन। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर मोनिका अहाँ से शादी करने के लिए इतनी बेताब क्यों थी? अहाँ ने फाइल का आखिरी पन्ना पलटा। उसमें कुछ तस्वीरें थीं, सिद्धार्थ और मोनिका एक ही होटल में, एक ही पार्टी में, कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनके नाम अहाँ पहले से जानते थे। उन लोगों के नाम देखकर अहाँ की आंखों में ठंडक उतर आई।
वो लोग उनके दुश्मनों से जुड़े हुए थे। आहा ने फाइल बंद कर दी। तभी उनके फोन पर एक मैसेज आया, एवरीथिंग इज रेडी। आहा ने सिर्फ एक शब्द लिखा, टुमारो, फिर फोन जेब में रख दिया। उनकी नज़र एक बार फिर सामने वाले कमरे की तरफ गई। वो कमरा रिया का था। आहा के चेहरे पर कुछ पल के लिए सख्ती कम हुई। वो जानते थे कि रिया उनसे नाराज है। वो ये भी जानते थे कि रिया को अब तक यही लगता है कि वो सच में मोनिका से शादी करने जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा दर्द उन्हें इसी बात का था। वो रिया को सच बताना चाहते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था उसे जिंदा और सुरक्षित रखना। दूसरी तरफ रिया अपने कमरे की बालकनी में बैठी थी। उसके हाथ में वही फोन था जिस पर कुछ देर पहले धमकी भरा कॉल आया था। वो बार बार उसी नंबर को देख रही थी, लेकिन नंबर अब बंद था। रिया ने गहरी सांस ली। आहा, उसने धीरे से उनका नाम लिया। उसकी आंखों के सामने पिछले कुछ दिनों की सारी बातें घूम गईं। उनका उससे दूर होना, मोनिका से शादी का फैसला, उनका मैसेज, सोना, तुम ज्यादा मत सोचना, बस मुझ पर विश्वास रखना। रिया ने तब उस मैसेज का जवाब नहीं दिया था, लेकिन सच तो ये था कि वो हर रात उसी मैसेज को पती थी। उसे डिलीट करने की हिम्मत नहीं हुई थी। रिया ने फोन अपने सीने से लगा लिया। मैं आप पर विश्वास करना चाहती हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन आप मुझे कुछ बताते ही नहीं हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। कम इन। दरवाजा खुला। श्रुति जी अंदर आई। सोई नहीं अभी तक, रिया ने मुस्कुराकर कहा। बस नींद नहीं आ रही थी। श्रुति जी उसके पास आकर बैठ गईं। उन्होंने बेटी को कुछ सेकंड गौर से देखा। रिया, जी मम्मा, तुम सच में ठीक हो? रिया कुछ पल चुप रही, फिर उसने सिर हिला दिया। हाँ। श्रुति जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, माँ से कुछ छुपाना बहुत मुश्किल होता है। रिया की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। कुछ नहीं है मम्मा, सच में। श्रुति जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, जब मन करे तब बता देना। वो उठकर जाने लगी, फिर दरवाजे पर रुककर बोली, और हाँ, कल सुबह जल्दी उठना। रिया ने पूछा, क्यों? कल बहुत काम है। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, आखिर हाँ की शादी है। रिया के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। श्रुति जी ने ये देख लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कमरे से बाहर चली गईं। दरवाजा बंद हुआ। रिया कुछ सेकंड बिल्कुल शांत बैठी रही, फिर उसके आंसू बहने लगे। कल, उसने फुसफुसाकर कहा, कल आपकी शादी है। अगली सुबह कपूर हाउस में सुबह से ही हलचल शुरू हो गई थी। सजावट वाले लोग आ जा रहे थे। फूलों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। स्टाफ शादी की तैयारियों में लगा था। विशाल जी और रमन जी लगातार मेहमानों की लिस्ट देख रहे थे। श्रुति जी और सृष्टि जी बाकी तैयारियां संभाल रही थी। प्रेरणा को ज्यादा काम करने की इजाजत नहीं थी। रेहान बार बार उसे बैठने के लिए कह रहा था। परी, तुम बस बैठो। प्रेरणा हंसते हुए बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं। रेहान ने तुरंत कहा, मेरे लिए दोनों में फर्क नहीं है। प्रेरणा हंस पड़ी, आप भी ना। दूसरी तरफ रिया चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। आज उसने बहुत साधारण सा सूट पहना था। वो तैयार होकर आई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। प्रेरणा ने उसे देखते ही बुलाया, रिया। रिया उसके पास जाकर बैठ गई। हाँ भाभी। प्रेरणा ने उसका हाथ पकड़ा। आज तुम बहुत चुप हो। रिया मुस्कुरा दी, बस नींद पूरी नहीं हुई। प्रेरणा कुछ कहती उससे पहले ही आहा नीचे आ गए। पूरे हॉल में एक पल के लिए जैसे सन्नाटा छा गया। आहा ने आज हल्के रंग का कुर्ता पहना था। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता थी, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ एक इंसान को खोज रही थीं, रिया। और जैसे ही उनकी नजर रिया पर पड़ी, दोनों की आंखें मिली। रिया तुरंत नजरें झुका गई। आहा वहीं कुछ सेकंड खड़े रहे। प्रेरणा ने दोनों को देखा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे बहुत पहले से समझ आ चुका था कि इन दोनों के बीच कुछ ऐसा है जिसे दोनों दुनिया से छुपा रहे हैं। लेकिन वो भी चुप थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका भाई जब तक खुद कुछ न बताए, तब तक उसके सामने कुछ पूछना बेकार है। ए फ्लैट दूसरी टाफ। आहा ने दक्ष को इशारा किया। दक्ष उनके पास आया। जी सर, सब तैयार है। जी, और सिक्योरिटी पहले से डबल कर दी है। आहा ने धीमे से कहा, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दक्ष ने सिर हिलाया, समझ गया। फिर दक्ष थोड़ा झुककर बोला, सर अगर आप चाहें तो रिया मैडम को भी। आहा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। रिया को कुछ मत बताना। दक्ष चुप हो गया, जब तक जरूरत न पड़े। जी। दक्ष वहां से चला गया, लेकिन उसे एक बात समझ आ गई थी।
आज यहाँ कुछ बड़ा करने वाले थे। दोपहर के करीब मोनिका अपने माता पिता के साथ कपूर हाउस पहुंची। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसे पूरा विश्वास था कि अब वहाँ उससे शादी करने से पीछे नहीं हटेंगे। वो सीधे अंदर आई। सबने उसका स्वागत किया। मोनिका की नजरें अहाँ को ढूंढ रही थी, लेकिन अहाँ वहाँ नहीं थे। उसने दक्ष से पूछा, अहाँ कहाँ हैं? दक्ष ने बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा, सर अपने ऑफिस में हैं। मोनिका ने हल्का सा मुंह बनाया। शादी से एक दिन पहले भी काम। दक्ष ने कुछ नहीं कहा। मोनिका आगे बढ़ गई। उसी समय रिया सामने से आ रही थी। दोनों की नजरें मिली। मोनिका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। तुम अभी तक यहीं हो? रिया ने शांत स्वर में कहा। जी, कल के बाद शायद तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिया ने उसकी आंखों में देखा। क्यों? मोनिका मुस्कुराई। क्योंकि कल मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ। रिया के दिल में फिर दर्द हुआ, लेकिन इस बार उसने अपना चेहरा नहीं बदला। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। मोनिका ने पीछे से कहा, रिया। रिया रुक गई। एक सलाह दूं? रिया ने पलटकर देखा। जी, कुछ रिश्ते सिर्फ सपनों में अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। रिया ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर शांत स्वर में बोली, और कुछ लोग सिर्फ बाहर से अच्छे लगते हैं। मोनिका का चेहरा बदल गया। रिया वहां से चली गई। शाम होने लगी। घर के पीछे वाले कॉरिडोर में रिया अकेली खड़ी थी। उसे लगा कोई पीछे से आया है। वो मुड़ी। अहाँ। रिया ने तुरंत नजरें दूसरी तरफ कर ली। अहाँ उसके सामने आकर रुक गए। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? रिया ने धीमे से कहा। भाग नहीं रही, तो मेरी तरफ देखो। रिया ने उनकी तरफ देखा। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। अहाँ ने पूछा, डर लग रहा है? रिया ने हल्की मुस्कान दी। शादी से? हाँ। रिया ने नजरें झुका ली। आपकी शादी है, मुझे क्यों डर लगेगा? अहाँ ने उसकी बात समझ ली। उन्होंने धीरे से कहा, कल सब बदल जाएगा। रिया का दिल धक उठा। क्या? अहाँ उसकी आंखों में देखते हुए बोले। बहुत कुछ। रिया कुछ पूछती उससे पहले ही बाहर से किसी ने अहाँ को बुलाया। सर। अहाँ ने एक नज़र रिया को देखा। मुझे जाना होगा। रिया ने सिर हिला दिया। अहाँ जाने लगे, फिर अचानक रुक गए। पीछे मुड़कर बोले, सोना। रिया की धड़कन तेज हो गई। जी, मुझ पर विश्वास रखना। रिया कुछ बोल नहीं पाए। अहाँ वहां से चले गए। रिया वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? रात को घर में संगीत और रस्मों की तैयारी चल रही थी, लेकिन हाँ अपने ऑफिस में थे। दक्ष उनके सामने खड़ा था। सर, हमें एक और बात मिली है। अहाँ ने फाइल खोली। दक्ष ने कहा, मोनिका के एक्सीडेंट की रिपोर्ट भी सस्पिशियस है। अहाँ की नजरें तेज हो गईं। कितनी? बहुत। और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उसका ड्राइवर गायब है। अहाँ कुछ सेकंड चुप रहे। और वो गाड़ी मोनिका के नाम पर नहीं थी। अहाँ कुर्सी से उठे। किसके नाम पर थी? दक्ष ने जवाब दिया, सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक आदमी के नाम पर। कमरे में खामोशी छा गई। अहाँ ने धीरे से आंखें बंद की। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। एक्सीडेंट, एंगेजमेंट, जल्दी शादी, सिद्धार्थ, मोनिका, रिया को मिली धमकी, सब कुछ एक ही दिशा में जा रहा था। अहाँ ने धीमे से कहा, अब वो खुद अपने जाल में फंसेगी। दक्ष ने पूछा, सर, अगर कल वो कुछ करने की कोशिश करे? अहाँ की आवाज बेहद शांत थी। करने दो। फिर उन्होंने कहा, इस बार उसे रोकना नहीं है। दक्ष समझ गया, अहाँ कुछ बड़ा प्लान कर चुके थे। रात का समय। रिया अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने शादी का निमंत्रण रखा था। उसने उसे कई बार पढ़ा था। हर बार उसका दिल थोड़ा और टूटता, लेकिन फिर अहाँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। उनकी बातें, बस मुझ पर विश्वास रखना। रिया ने आखिरकार फैसला किया। ठीक है, उसने धीरे से कहा, मैं आखिरी बार आप पर विश्वास करूंगी। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, कल सुबह 10 बजे पुराने मंदिर के पीछे आओ, अकेली। रिया चौंक गई। नंबर अननोन था। फिर दूसरा मैसेज आया, अगर अहाँ को बचाना चाहती हो तो। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। अगली सुबह, शादी का दिन, पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमान आने लगे थे, म्यूजिक बज रहा था, लेकिन रिया के मन में सिर्फ वही मैसेज था। वो बार बार सोच रही थी, क्या करे, अहाँ को बताए या खुद जाकर देखे। आखिर उसने फैसला किया, वो जाएगी, लेकिन वो अकेली नहीं जाएगी। उसने तान्या को कॉल किया। तान्या, हाँ बोल, मुझे एक काम है। क्या हुआ? रिया ने सब बता दिया। तान्या कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तू अकेली नहीं जाएगी। लेकिन? कोई लेकिन नहीं।
मैं तेरे साथ हूँ। रिया ने राहत की सांस ली। सुबह ठीक 10 बजे रिया और तान्या मंदिर के पीछे पहुंची। वहां कोई नहीं था। रिया ने चारों तरफ देखा। यहाँ तो कोई नहीं है। तान्या बोली, शायद हमें वेट करना होगा। कुछ मिनट बाद एक काली गाड़ी वहां आकर रुकी। रिया का दिल तेज हो गया। गाड़ी से एक आदमी उतरा। उसने चेहरा ढका हुआ था। रिया ने एक कदम पीछे लिया। कौन हो तुम? उसने एक लिफाफा उसकी तरफ बाया। इसे पढ़ो। रिया ने लिफाफा लिया। अंदर कुछ तस्वीरें थीं। पहली तस्वीर आहा, दूसरी मोनिका, तीसरी सिद्धार्थ और चौथी तस्वीर देखकर रिया के हाथ कांप गए। उसमें आहा के ऑफिस के बाहर वही लोग थे जिनका नाम आहा की फाइल में था। रिया ने ऊपर देखा। इसका मतलब, आदमी बोला, जिस आदमी से तुम प्यार करती हो उसकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं पता। रिया ने कहा, मुझे यहाँ पर भरोसा है। वो आदमी हंसा, यही भरोसा तुम्हारे लिए खतरनाक है। तान्या आगे आई। तुम हो कौन? आदमी ने उसे देखा, फिर बोला, आज शाम तक तुम्हें सब पता चल जाएगा। वो वापस गाड़ी में बैठा और चला गया। रिया तस्वीरें हाथ में लिए खड़ी रही। उसकी आंखों में डर था, लेकिन इस बार उसके मन में एक चीज और थी, सच जानने की जिद। कुछ घंटे बाद कपूर हाउस पूरी तरह मेहमानों से भर चुका था। मंडप सज चुका था। पंडित जी आ चुके थे। मोनिका दुल्हन बनकर तैयार थी। सबकी नजरें यहाँ का इंतजार कर रही थीं। विशाल जी ने घड़ी देखी। अभी तक नहीं आया। दक्ष बिल्कुल शांत खड़ा था। मोनिका बेचैन हो रही थी। वो कहाँ है? दक्ष ने कहा, सर रास्ते में है। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे पता था रास्ते में नहीं थे। वो एक आखिरी काम कर रहे थे। रिया भी तैयार होकर नीचे आई। आज उसने बहुत खूबसूरत लाल और सुनहरे रंग का लहंगा पहना था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसकी नजरें सिर्फ को ढूंढ रही थीं। और तभी मुख्य दरवाजा खुला। अंदर आए। पूरा हॉल शांत हो गया। ने एक नज़र सब पर डाली, फिर उनकी नज़र रिया पर जाकर रुक गई। रिया की आंखें भर आई। ने उसे देखा, फिर बहुत हल्का सा सिर झुकाया, जैसे कह रहे हों, भरोसा रखो। रिया ने भी हल्का सा सिर हिला दिया। मोनिका उनके पास आई। ने उसकी तरफ देखा। हाँ, मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, चलें। ने कहा, हाँ। दोनों मंडप की तरफ बढ़े। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, बस थोड़ा और। मंडप में पंडित जी ने मंत्र शुरू किए। और मोनिका सामने बैठे थे। मोनिका के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। बिल्कुल शांत। फिर पंडित जी बोले, वरमाला के बाद विवाह की अगली रस्म शुरू होगी। मोनिका उठी। उसने के गले में वरमाला डाल दी। सबने तालियां बजाईं। अब की बारी थी। उन्होंने वरमाला उठाए। रिया की आंखें झुक गईं। ने कुछ सेकंड मोनिका को देखा, फिर उन्होंने वरमाला नीचे रख दी। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। मोनिका की मुस्कान गायब हो गई। अपनी जगह से उठे। सबकी नजरें उन पर थीं। उन्होंने बेहद शांत आवाज में कहा, यह शादी नहीं हो सकती। पूरा हॉल जैसे फट पड़ा। क्या हुआ? मोनिका का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम क्या कह रहे हो? ने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, यह शादी नहीं होगी। मोनिका कांपती आवाज में बोली, लेकिन हमारी एंगेजमेंट। हल्का सा मुस्कुराए। कौन सी एंगेजमेंट? मोनिका का चेहरा बदल गया। रिया ने भी पहली बार सिर उठाकर को देखा। उसकी आंखों में शौक था। ने पूरे हॉल की तरफ देखा और फिर कहा, क्योंकि हमारी कभी एंगेजमेंट हुई ही नहीं थी। रिया की सांस जैसे वहीं रुक गई। मोनिका पीछे हट गई। झूठ। ने दक्ष की तरफ देखा। दक्ष आगे आया और कुछ डॉक्यूमेंट्स सबके सामने रख दिए। यह ऑफिशियल रिकॉर्ड है। मोनिका के पिता ने डॉक्यूमेंट्स उठाए। उनका चेहरा बदल गया। ने कहा, मोनिका और मेरी एंगेजमेंट सिर्फ एक कहानी थी। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं थे, वो राहत के आंसू थे। ने उसकी तरफ देखा और पहली बार सबके सामने उसकी आंखों में वही भाव था जिसे वो इतने समय से छुपा रहे थे। प्यार। मोनिका चिल्लाए, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। मोनिका के चेहरे पर डर उतर आया। सिद्धार्थ, जो पीछे खड़ा था, अचानक आगे आया। ये तमाशा बंद करो। ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी बारी भी आएगी, मिस्टर मल्होत्रा। सिद्धार्थ की आंखें सिकुड़ गईं। ने दक्ष को इशारा किया। दक्ष ने स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स चला दिए।
हॉल में सब लोग उन्हें देखने लगे। मोनिका और सिद्धार्थ के बीच की सारी बातचीत, एक्सीडेंट की गाड़ी, उनके कनेक्शंस और रिया को मिली धमकी, सब कुछ। मोनिका के माता पिता स्तब्ध रह गए। सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी जासूसी करवाई। आहा मुस्कुराए। नहीं। फिर एक कदम आगे बढ़े। मैंने सिर्फ सच ढूंढा। सिद्धार्थ चुप हो गया। रिया अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आहा उसकी तरफ आए, पूरे परिवार के सामने। उन्होंने उसके सामने आकर कहा, सोना। रिया ने कुछ नहीं कहा। अब भी मुझसे नाराज हो? रिया ने आंसू पोंछे। बहुत। आहा मुस्कुराए। हक है तुम्हारा। रिया ने धीमे से पूछा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आहा कुछ पल चुप रहे। क्योंकि मैं डरता था। रिया ने आश्चर्य से पूछा, आप? आहा ने उसकी आंखों में देखा। हाँ। किससे? आहा ने धीरे से कहा, तुम्हें खोने से। रिया की आंखें फिर भर आईं। आहा ने सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने तुम्हें दूर किया क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं तुम्हें बचाना चाहता था। रिया ने धीमे से कहा, लेकिन मैं आपकी कमजोरी नहीं हूँ। आहा की आंखों में हल्की मुस्कान आई। अब समझ गया हूँ। रिया ने पूछा, तो? आहा ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ा। तो अब तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर नहीं करूँगा। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज हुई। सभी लोग चौंक गए। मुख्य दरवाजे के बाहर कुछ गाड़ियां आकर रुकी थीं। दक्ष ने तुरंत आहा की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। सर? आहा ने पूछा, क्या हुआ? दक्ष ने धीमे से कहा, वो लोग आ गए। आहा का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उन्होंने रिया को अपने पीछे कर लिया। सब लोग अंदर रहेंगे। रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। आहा। उन्होंने उसकी तरफ देखा। डरो मत। फिर पहली बार रिया ने उनकी आंखों में वो दुनिया देखी जिससे आहा उसे इतने समय से बचा रहे थे। और उसे समझ आ गया, मिस्टर देविल सिर्फ उसका प्यार नहीं था, वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा था जहां प्यार करना भी किसी जंग से कम नहीं था। आहा ने अपनी नजरें सामने कर लीं। बाहर कदमों की आवाजें बढ़ रही थीं। सिद्धार्थ गायब था। मोनिका भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। और तभी रिया के फोन पर एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन देखी। सिर्फ एक लाइन थी, अब असली खेल शुरू हुआ है। रिया ने धीरे से आहा की तरफ देखा। आहा ने उसकी आंखों में सवाल पढ़ लिया। क्या हुआ? रिया ने फोन उनकी तरफ बढ़ा दिया। मैसेज पते ही आहा की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उन्होंने रिया को अपने करीब किया और बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तुम मेरे पास से एक कदम भी दूर नहीं जाओगी। रिया ने उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, और अगर मैं नहीं मानी तो? आहा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तो इस बार तुम्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी, क्योंकि आखिरकार उन दोनों के बीच का सबसे बड़ा झूठ खत्म हो चुका था। लेकिन बाहर खड़ा खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, और इस बार लड़ाई सिर्फ आहा की नहीं थी, रिया भी उस जंग का हिस्सा बन चुकी थी।